हेलो फ्रेंड्स, हमारा यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसे हम आज आगे फिर बढ़ाते हैं और एक नए क्वेश्चन को लेके इससे शुरुआत करते हैं। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लगातार इम्पोर्टेंट सिटी को डिस्कस करेंगे जो यूपीपीसीएस मेंस 2025 में, जिसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। उस कंटेक्स्ट में हम अब तक वाराणसी को डिस्कस कर चुके हैं, अयोध्या को डिस्कस कर चुके हैं और आज तीसरा इंपॉर्टेंट सिटी है हमारा कन्नौज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है प्राचीन काल में भी और मध्यकालीन काल में भी, इसीलिए इस सिटी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम दो सिटी और डिस्कस करेंगे, एक मथुरा जो रिसेंट न्यूज़ में है उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एक श्रावस्ती। ये दो इंपॉर्टेंट शहर और होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम 5 सिटी को डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली इन 5 सिटी के अंदर से आपको एक सिटी देखने को मिलेगा यूपीपीसीएस मेन 2025 में। आई एम 100% डैम श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से कन्नौज के महत्व को जो है हमें डिफाइन करना है। तो इसके ऊपर जो है हम डिस्कस करते हैं। अब जब हम कन्नौज को डिफाइन करने के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसकी एक प्रस्तावना लेंगे और फिर इसी 3 कंटेक्स्ट में हम इसे तोड़ देंगे। ऐतिहासिक महत्व भी बता देंगे, सांस्कृतिक महत्व भी, आर्थिक और धार्मिक महत्व, ये सारे इसी कंटेक्स्ट में उसे तोड़ के छोटे छोटे की पॉइंट्स बनाएंगे और उसके अनुसार उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि देखो जी, जो हमारा कन्नौज शहर है वो एक तो गंगा तट के किनारे स्थित है, और अगर प्राचीन समय में हम जाके देखें तो इस कन्नौज को हम कन्याकुब्ज के नाम से जानते हैं। और ये कन्याकुब्ज जो सिटी है वो बहुत से साम्राज्य के उत्थान और पतन का एक तरीके से गवाह रहा है। और अगर इसकी प्राचीनता के कंटेक्स्ट को देखें तो कांस्य काल के बहुत सारे ऐतिहासिक जो है औजार, हथियार यहां से देखने को मिलते हैं, जो इसकी एक इंपॉर्टेंट प्राचीनता को डिफाइन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम जो है इसके इंट्रोडक्शन को ले लेंगे। इससे हम क्या, कोई गंगा नदी के तट के किनारे है, कन्याकुब्ज जिसका प्राचीन नाम है, और कांस्य युग से लेके आज तक की प्राचीनतम सिस्टम को हम इसके अंदर देख सकते हैं। इस तरीके से हमने जो है इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि फिर इसके बाद हम एक जो है उत्तर प्रदेश का मैप बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश के मैप में पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो भी खास बातें हैं कन्नौज की, वो इसके अंदर नोट डाउन कर देंगे और फिर डिटेल में इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मैप को इंटीग्रेट करते हैं तो हम उसको का जो क्वेश्चन का जो है ना सिस्टम, उसे इजी कर देते हैं। जो भी सामने एजुकेटर होगा, प्रोफेसर होगा चेक करने के लिए, उसे की कंपोनेंट ही दिख जाएंगे, उसी के बेस पे वो जो है डिसाइड कर लेगा कि आपको कितने मार्क्स देने हैं और जो स्टूडेंट है वो कितने आयाम खोलने वाला है। ठीक है, तो एक झलक उसकी उसे यही मिल जाएगी। इसीलिए हमें जो है मैप जरूर डालने हैं और उस मैप पे प्रेजेंट जरूर करना है, ताकि आपका एक इनोवेशन और नवाचार हो, मैप हो, जिसके बेसिस पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो हम यहाँ करते हैं कि हमने ले लिया कन्नौज। हमने कहा भाई देखो, सबसे पहले गंगा तट के किनारे का एक ये इंपॉर्टेंट और प्राचीन शहर है, ये हम इसे कह सकते हैं। और लेके आ सकते हैं हम इसे भारत की इत्र राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे इंडिया में एक इत्र राजधानी के रूप में फेमस है, देश और विदेश दोनों में। इसके अलावा एक गौरी शंकर प्राचीन मंदिर है, एक बहुत ही शिव का एक प्राचीन मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, ये भी बड़ा फेमस है, प्राचीनतम मंदिरों में है। शिव के प्राचीनतम मंदिरों में गौरी शंकर मंदिर है आपका कन्नौज में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर इसे एक आपका ह्वेनसांग आए थे, उसके द्वारा इसे बहुत ही समृद्ध और सांस्कृतिक शहर के रूप में जो है एक्सप्लेन किया गया, और इसीलिए ये बौद्ध धर्म के रूप में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जो है इस्टेब्लिश होता है कन्नौज शहर। इसके अलावा भाई त्रिपक्षीय संघर्ष तो आप जानते ही हैं
कन्नौज जो है सबसे ज्यादा फेमस है इसके त्रिपक्षीय संघर्ष में, जिसमें पाल, ठीक है, और इसके बाद प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीन अपने साम्राज्य थे अलग अलग मध्यकाल के टाइम में, और तीनों त्रिपक्षीय एक संघर्ष के रूप में कन्नौज को हथियाने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो एंगल है ये कन्नौज के लिए आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा, और ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने बताया था कि इसे कन्याकुब्ज के रूप में जाना जाता था, और यह हर्षवर्धन की राजधानी के रूप में लंबे टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग राजनीतिक और ऐतिहासिक केंद्र के रूप में स्टैब्लिश हुआ कन्नौज। इसलिए कन्नौज आप प्राचीन समय से आप देख सकते हैं, कांस्य युगीन समय से देख सकते हैं, उसके बाद प्राचीन इतिहास में देख सकते हैं, और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में देख सकते हैं, और आज के कंटेक्स्ट में भी उसे एक आर्थिक सिटी के रूप में, इत्र नगरी के रूप में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसे और कन्नौज के महत्व को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो है महत्व क्या है, हम इसका ऐतिहासिक महत्व लेते हैं कि कैसे इसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। अगर ऐतिहासिक महत्व के रूप में देखें तो हमने इसे पहले भी बात की हमने कि ये कांस्य युग के टाइम से इसका जो है हम वर्णन देखते हैं, लेकिन अगर महाजनपद के टाइम पे चलें तो महाजनपद के टाइम में कन्नौज जो है ना, जो पांचाल आपका जो है महाजनपद था, तो पांचाल महाजनपद के एक इंपॉर्टेंट शहर के रूप में कन्नौज हमें देखने को मिलता है। अब महाजनपद से जब आगे चलते हैं तो उसके बाद हमें इसे देखने को मिलता है कि ये एक प्राचीन और मध्यकालीन टाइम में फिर एक बहुत बेहतरीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर के रूप में उभरता है। और मुख्यतः अगर आप इसे देखें तो गुप्त काल में हम इसकी एंट्री आते हुए दिखती है। तो गुप्त काल के साम्राज्य के रूप में, प्रतिहार के टाइम पे आप देख ही रहे हो, पाल के टाइम में आप देख ही रहे हो, चौहान आगे और जाएंगे तो चौहान राजवंश के टाइम में भी हम देखेंगे। और इन सभी राजवंशों का उत्थान और पतन इस शहर ने ये शहर इनके उत्थान और पतन का गवाह रहा है। वहीं सम्राट हर्षवर्धन के टाइम में अगर आप देखें तो सम्राट हर्षवर्धन के टाइम में कन्याकुब्ज के रूप में इसे पूरे नॉर्थ इंडिया की एक महत्वपूर्ण लंबे समय तक जो है राजधानी के रूप में इसे एस्टेब्लिश करता है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत कर देता है। तो ये भी एक तरीके से इसमें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन के टाइम में जो इसकी सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। इसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। अभी बात हमने की है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और क्योंकि इसकी उस टाइम काफी ज्यादा सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व रहा था, इसीलिए कन्नौज को एक इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में स्टैब्लिश हुआ था। और राजनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा था, आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा था, सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा था। इसीलिए उस टाइम जो तीनों राजवंश थे वो अपने आपस में लड़ रहे थे कि भाई कन्नौज को जो कब्जा लेगा वही पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने अंडर ले लेगा। इस कंटेक्स्ट में ये उस टाइम लड़ाई चल रही थी। ठीक है, फिर अब इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। अगर कन्नौज की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करें तो कन्नौज हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और लेटर ऑन इस्लाम धर्म के प्रभाव को भी यहां हम देख सकते हैं। अगर कन्नौज की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में बात करें तो कन्नौज एक आप कह सकते हैं कि जो संस्कृत आपकी शिक्षा थी या संस्कृत भाषा के इंपोर्टेंट केंद्र के रूप में भी प्राचीन काल से बहुत फेमस रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में भी इसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। अब हम इसको अगर धर्म के बारे में देखें तो सबसे पहले अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो यहाँ 2 चीनी यात्री के बारे में इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले ये बौद्ध धर्म के रूप में क्यों महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्टैब्लिश होता है, इसकी जानकारी हमें 2 चीनी व्यापारियों से मिलती है जो हमारे यहाँ आए थे। एक आपका ह्यूएन आया। अब हैनसांग ने बताया, ये आया हर्षवर्धन के टाइम में, उन्होंने बताया कि भाई जो कन्नौज है वो शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक के रूप में, संस्कृत के रूप में भी, दूसरी भाषाओं के साहित्य और जो है भाषा के रूप में ये एक बहुत ही उत्कृष्ट केंद्र के रूप में देखा गया है यहाँ। ठीक है, उसने इसके बारे में वर्णन किया और इसकी धार्मिक गतिविधियों का वर्णन उसने अपनी बुक CU की में भी डिटेल से किया है कन्नौज के बारे में।
तो इस तरीके से ये स्टैब्लिश होता है कि ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा, और मुख्यतः तब जब ये हर्षवर्धन के समय में रहा, क्योंकि आपको पता है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को काफ़ी तेजी से प्रमोट किया। इसके बाद जब आपका जो है गुप्त काल के समय में था, इससे पहले गुप्त काल के समय में यहाँ आपका फायान जी आए थे। फायान आए और फायान ने भी अपने यात्रा के वर्णन में कन्नौज का जो है डिस्कशन करता है, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में यहाँ जो है पहुँचता है। और इस कंडीशंस में जब यहाँ आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहुँचता है, तो उस टाइम जो है इसने डिस्कशन किया इसे कि कन्नौज बौद्ध धर्म के रूप में एक महत्वपूर्ण रूप में स्थापित है। तो बौद्ध धर्म के रूप में ये गुप्त समय में भी, गुप्त काल के टाइम में भी, और फिर उसके बाद आपका जो है जब आपका हर्षवर्धन का समय रहा उसमें भी, इन दोनों समय में ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में स्थापित होते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हिंदू धर्म के रूप में अगर इसे हम देखते हैं, तो हिंदू धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट स्थल ये एक्चुअली में गौरी शंकर जो हमारा मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है शिव का, और एक ऐसा मंदिर है जिसमें आपका जो है शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय एक ही जो है शिवलिंग में आपका दिखाई देते हैं। ये बड़ा पवित्र मंदिर माना जाता है और सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जिसके बारे में हम देखेंगे आगे। इसके साथ क्योंकि ये गंगा तट पर आयोजित है, तो इसके यहाँ बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान और मेले देखने को मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से इसकी सांस्कृतिक पहचान और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी, पढ़ेगी भाई जब धार्मिक, क्योंकि गंगा की तट पे जैसे ही कोई चीज हुई तो उस शहर की धार्मिक जो पहचान होती है वो अपने आप जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। फिर मध्यकाल में अगर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ दिल्ली सल्तनत की जो इंडो इस्लामिक आपकी स्थापत्य कला है उसका प्रभाव आपको यहाँ की स्थापत्य कला में देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से इस्लामिक संस्कृति का भी प्रभाव लेटर ऑन में आपको कन्नौज में देखने को मिलता है। तो कन्नौज एक तरीके से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म तीनों का सामंजस्य देखने को मिलेगा आपको जो है कन्नौज के अंदर, और इस वजह से इसकी एक अपनी सामाजिक और एक अपनी धार्मिक और एक अपनी सांस्कृतिक अलग ही पहचान देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आर्थिक महत्व के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आपको पता ही है, हमने बात की थी कि ये गंगा के किनारे स्थित है, क्योंकि जब प्राचीन काल से गंगा के किनारे स्थित है तो ये एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में स्टैब्लिश होगा। इसलिए हमेशा से ही कन्नौज नॉर्थ इंडिया वाले इस पूरे एरिया में एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यापार के केंद्र के रूप में स्टैब्लिश हुआ प्राचीन काल से। और फिर मध्यकालीन भारत के समय में भी ये लगातार, अगर आप देखेंगे कि ये एक तरीके से व्यापार केंद्र के रूप में स्टैब्लिश होता है। और क्योंकि ये सेंट्रल पोजीशन पे हैं यूपी के, और क्योंकि गंगा के तट पे स्थित है और आसपास इसका जो पूरा एरिया है वहाँ गंगा का उपजाऊ प्लेन एरिया है, तो इस पूरे एरिया में ये एक तरीके से फिर दोबारा से, क्योंकि उपजाऊ एरिया है तो एक तरीके से कृषि का सरप्लस क्रिएट होगा, कृषि की अधिकता क्रिएट होगी। तो जब कृषि की अधिकता होगी तो ये फिर दोबारा से एक इंपॉर्टेंट व्यापार के केंद्र के रूप में स्टैब्लिश होगा प्राचीन काल के समय से ही। और लेकिन अगर आज के कंटेक्स्ट में ही से हम देखते हैं तो आज इसकी पोजीशन देखिए, आज के कंटेक्स्ट में इसके बराबर में है आपका लखनऊ, फर्रुखाबाद, कानपुर जैसे शहर हैं। ये शहर अपने आप में काफ़ी आपके व्यापारिक सेंटर के रूप में हैं। तो उस क्षेत्रीय प्रभाव का इफेक्ट कन्नौज में भी देखने को मिलता है, और कन्नौज भी एक तरीके से एक महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर के रूप में आज भी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो आज के टाइम में क्या, ये मध्यकालीन से लेकर आधुनिक कालीन तक आपका जो है ये प्राकृतिक इत्र यहाँ बनाया जाता है, इसीलिए इसे इत्र राजधानी के रूप में भी काफ़ी फेमस माना जाता है। और इत्र के अलावा और सुगंधित तेलों के रूप में भी ये बड़ा फेमस है, और इस चीज़ का निर्यात हम जो है देश और दूसरे विदेशों तक भी जो है यहाँ से कन्नौज से हम जो है करते हैं। और इस तरीके से इसकी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये जो इत्र का काम है ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
अभी हमने जब बात की कि यहाँ एक सामंजस्य देखने को मिलता है आपको बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और आपका इस्लामिक संस्कृति का, तो उस कंटेक्स्ट पे सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के रूप में भी ये सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है, और जिससे फिर दोबारा इसकी एक आर्थिक पहचान या इसकी आर्थिक महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कंटेक्स्ट में हम कन्नौज को जो है डिस्कस कर सकते हैं। कन्नौज एक महत्वपूर्ण शहर है प्राचीन स्थिति में अगर हम देखें तो, इसीलिए हमने ये डिस्कस किया। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि भाई इसकी अपनी एक ऐतिहासिक गरिमा रही है, सांस्कृतिक समृद्धि रही है, सांस्कृतिक धरोहर रही है, और अंततः अपनी एक आर्थिक विशेषता इसकी आज भी है, जिसके कारण यह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में एक महत्वपूर्ण, एक प्राचीन नगर के रूप में जो है आज भी स्थापित है, और अपनी पहचान को लगातार पर्यटन और इत्र का जो व्यापार है उसके द्वारा लगातार बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में जो है हम इस तरीके क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। जैसा मैंने बताया हम दो शहर तो लेंगे ही, दो में 2 या 3 शहर हम उसमें और जोड़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इस बार के मेंस में आ सकते हैं। आप राइटिंग को कंटिन्यू करते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।